स्टूडेंट लास्ट क्लासेज में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा 5x + 2 हो गया, 5y + 3 हो गया, 2xy - 2। ये सारे के सारे हमारे 5y/2 to 8x + y/3 ये सारे के सारे हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। लेकिन बात करते हैं जहाँ पर इक्वेशन की बात आती है, इक्वेशन की बात है स्टूडेंट्स, तो हम ये बात इसके बारे में भी रीड कर चुके हैं। जहाँ पे इक्वल का साइन होगा, इक्वलिटी जहाँ पे सोल्व करी जाएगी वहां पे हमारे होती है इक्वेशन, यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी। LHS = RHS होगा। ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन, लेस देन ये वाले साइन नहीं होंगे, वहां पे इक्वेशन नहीं बनेगी। इक्वेशन यानी कि इक्वलिटी इक्वेशन, जहाँ पे इक्वलिटी का साइन, इक्वल का साइन होगा वहीं पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन बन रही है जी हमारी। एक एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। एक एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है इक्वलिटी साइन इन्वॉल्व होगा, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं वेरिएबल्स भी। फॉर एग्जांपल हमें लेते जाए 5x + 3 = 10 हुआ हमारा, या फिर हमें ले जाए 2x - 3 = 7 हुआ। देखिए हमारे पास कि यहाँ हमारे पास वेरिएबल्स भी हैं और हमारे पास इक्वल का साइन है, तो हम यहाँ पे कैसे ये हमारी इक्वेशन बनेगी। लेकिन बात की जाए, अगर मैं बोल देता हूँ x² + y² = 5 हो गया, ये इक्वेशन होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं लीनियर की। देखिए जहाँ पे हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जहाँ पे हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, वहां पे हम बोलते हैं हमारा लीनियर इक्वेशन है। जहाँ पे पावर 2 होगी वहां पे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जहाँ पावर 3 होगी वहां पे क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर जहाँ पे पावर भी 1 होगी और जहाँ पे वेरिएबल भी 1 होगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन की हम बात करें तो वेरिएबल पावर भी 2 है हाईएस्ट और वेरिएबल्स बीच में 2 है। फॉर एग्जांपल 2xy + 3 = 7 ले लिया जाए, हमारे पास लीनियर है, लेकिन वेरिएबल्स इसमें क्या है, वेरिएबल हमारे यहाँ स्टूडेंट्स इसमें 2। तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में रीड करेंगे। तो वैल्यू अगर इक्वेशन की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ LHS ऑलवेज इक्वल होती है वैल्यू ऑफ RHS के। LHS = RHS होता है। लेकिन अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास दो मेथड से हम यूज कर सकते हैं। अगर पहले बात की जाए, चलिए इनसे सॉल्व करते हैं। अगर बात करते हैं 2x - 3 = 7 है हमारा, दो मेथड से हम स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहले फर्स्ट मेथड की यूज की बात करें, अगर हम बात करते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो हमारे पास अदर टर्म्स हो उनको एलिमिनेट करते चलेंगे, उनको खत्म करते हुए चलेंगे। अगर बात करते हैं स्टेप 1 की, हम इसमें करते हैं बोथ साइड से। देखिए यहाँ पे -3 है, अगर मैं इस दोनों, अगर यहाँ से मुझे 3 खत्म करना है, 3 एलिमिनेट करना, तो मुझे +3 करना पड़ेगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में +3 कर रहा हूँ, 3 ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे राइट साइड में 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2x - 3 + 3। देखिए ये टर्म भी हमने 3 ऐड कर दिया, तो राइट हैंड साइड में भी 3 ऐड करेंगे। +3 से -3 हमारा कैंसिल होगा स्टूडेंट्स। 2x = 7 + 3 होगा 10। अब बात करते हैं, देखिए x का 2 क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई है 2 की, तो क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2। स्टेप 2 हमारा ये होगा स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड करेंगे 2x, डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब 10 डिवाइड बाय 2 यहां से भी होगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 के टेबल में 10 जाएगा 5, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आएगी 5। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन निकालेगा। अब इसी को एक अलग मेथड ट्रांसपोर्ट मेथड से, अगर ट्रांसपोर्ट मेथड में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट मेथड में लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को अगर राइट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं तो उसके साइन चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोई टर्म प्लस में है, ऐड में है, तो राइट हैंड साइड में जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट है तो ऐड हो जाएगी, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोज होकर डिवाइड हो जाएगी। सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। राइट हैंड साइड में अगर प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी स्टूडेंट्स तो माइनस हो जाएगी। अगर सब्ट्रैक्ट है माइनस है तो ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात करें देखिए ट्रांसपोज मेथड से, अगर हमारे पास यही हो 2x - 3 = 7 है, तो क्या करेंगे, पहले माइनस जो 3 है 3 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, क्या करेंगे
2x इज इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट्स आपको पता है 3 यहाँ पे माइनस है, राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल सही, प्लस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 होगा हमारा 10। x की वैल्यू क्या होगी 10। 2 यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और राइट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की जगह में गया 5 पे। ये जो स्टूडेंट्स हमारे अलग अलग मेथड बनेंगे, ट्रांसफर मेथड से हम कर सकते हैं और फर्स्ट मेथड से हम इसको कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम उठा लेते हैं। 2x by 3 इक्वल टू 18 हम ले लेते हैं। 2x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू हम 18 ले लेते हैं। तो अब बात करते हैं पहले 3 को क्यों एलिमिनेट करते हैं, या फिर देख लीजिए 3 को एलिमिनेट करेंगे क्या करेंगे, 3 यहाँ पे डिवाइड में है तो 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। 2x डिवाइड बाय 3 की हमारी टर्म थी, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, सेम टर्म यहाँ पे हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल होगा स्टूडेंट्स। 2x यहाँ पे बचा 18, 3 से हमारे पास बचेगा 54। तो x अब यहाँ पे देखिए 2 into में x यानी 2 की x का मल्टीप्लाई हो रही है, तो स्टेप 2 हम क्या लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 को एलिमिनेट करना है हमने। यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड किया है, तो राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, या 2 की वैल्यू जाएगा 27। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बची, x की वैल्यू हमारे पास हो गई जी 27। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका। अब इसी को अगर हम ट्रांसपोज मेथड से करते हैं, मेथड 2 से करते हैं, तो क्या होगा, देखिए हमारे पास की टर्म 2x by 3 is equal to 18 है। तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड में इसका राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करें और यहाँ पे डिवाइड करें तो राइट हैंड साइड जाएगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2x is equal to 18 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा एंड x की वैल्यू होगी 18 3 से 54, तो हमारे पास सही 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। ये आएगा स्टूडेंट्स आपका सॉल्यूशन हो गया जी। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है, टेंशन लेने की घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और हम करते हैं 7x - 9 = 16। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ताकि आपको और अच्छे से जो टॉपिक है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए करते हैं 7x - 9 = 16 हमने ले लिया स्टूडेंट्स। तो स्टेप 1 अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का एलिमिनेट करेंगे। 7x - 9 है तो 9 क्या कर देंगे, बोथ साइड ऐड कर देंगे। 16 + 9, यहाँ पे 9 को ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 9 को ऐड कर दिया। 9 से 9 कैंसिल होगा, 7x हमारे पास क्या बचेगा, 16 + 9 क्या होगा 25। सेकंड स्टेप अगर हम करते हैं तो क्या होगा, स्टेप सेकंड डिवाइड करेंगे किससे, क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई है, डिवाइड बाय 7 होगा। तो 7x डिवाइड बाय 7 एंड 25 डिवाइड बाय 7 होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, 7 कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास क्या बची 25/7। ये आ गई वैल्यू। अगर इसी को अगर हम सेकंड मेथड से करते हैं, ट्रांसपोज मेथड से करते हैं, क्या होगा देखिए 7x - 9 = 16। तो 7x = 16, 9 इस तरफ क्या स्टूडेंट्स देखिए माइनस में इस तरफ आएगा तो ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +9 यानी कि 7x = 16 + 9 करेंगे 25 होगा हमारा। x की वैल्यू क्या होगी 25 इस तरफ है, 7 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा डिवाइड में। ये देखिए दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आई है। ये स्टूडेंट्स आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत ही इजी और आसान सा मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगेन रट्टा मत लगाइए, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।